सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम सबका मालिक एक है। देख रमा, मैं देख लूंगा। तेरी रमा काकी ने कुलकर्णी को वाड़े में बंद कर दिया है। तब तो आज शिरडी में बहुत बड़ा हंगामा होगा। हंगामा तो शुरू हो चुका है देवीदास। ए रमा, ये कहाँ चली गई? पीठा भाई, मेरे पास आओ। पीठा भाई, पीठा भाई। ये तो भगत महालसापति की छोटी बेटी विठा बाई है। ये कहाँ जा रही है? अरे जाती है तो जाने दे, तुझे उससे क्या? हमें तो रमा वहिनी पर नजर रखनी है। अरे विठा बाई छोटी बच्ची है, यहाँ वहाँ भटक कर जंगल चली गई तो हम क्या करें? अरे राहता से आए हुए सांपों ने उसे डस लिया तो मैं क्या करूं? तू एक काम कर, तू उसके पीछे जा और उसे वापस लेके आ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं वहिनी की राह देखूंगा। तुझे जाना है तो तू जा। मैं भी नहीं जाऊंगा। वो राहता से निकले हुए सांप आ गए, तुम यहाँ शिरडी में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर तू यही रुक और रमा वहिनी का इंतजार कर। कुछ सुनती नहीं है, बस भगत जी के पास जाने की जिद पकड़ी रहती है। पर भगत जी ने घर क्यों छोड़ दिया और वो गए कहाँ हैं? उन्होंने किसी साधना का संकल्प लिया है जिसके लिए उन्हें मोह माया के हर बंधन को तोड़ना है। इसी संकल्प के लिए तब तो हम सबको उन पर गर्व करना चाहिए। हाँ, गर्व तो करना चाहिए क्योंकि वो अपना शेष जीवन समाज को अर्पित करना चाहते हैं। कष्ट तो केवल हमें और हमारी मुल्की को है। शिबूबाई, तुम्ही घाबरू नका। आप मन छोटा ना करें, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भगत जी बहुत ही सुलझे हुए और ज्ञानी इंसान हैं। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को भी तकलीफ हो। सही कहा रमा वहिनी, तकलीफ और किसी को नहीं, केवल हमें होगी। पर हम तकलीफ झेलने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। शिवू भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोई भी जरूरत हो तो हमें पुकारना। तुम्हारे कुलकर्णी भाऊ वाड़े पर अकेले हैं। मी पुन्हा येते। हाँ, ए खंडोबा, ए नागेश्वर महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लड्डू, अरे बचा लो रे, मुझे बचा लो रे, बचा लो। अरे आज तो रमन ने मुझे मरवा दिया रे। ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। खंडोबा, मुझे बचा ले भगवान, मुझे बचा ले, मेरी रक्षा करो महादेव, महादेव मेरी रक्षा करो।
लगता है आज वहिनी के हाथों से कुटाई होगी छबुराओ। सारे गांव के बीच हमारी इज्जत उतर जाएगी। वैसे भी तेरी इज्जत है ही कहाँ, इज्जत तो मेरी उतरेगी। तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलते हैं। भाग कर भी वहिनी से छुटकारा नहीं मिलेगा, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। पास चलने में ही भलाई है। नट्टू, छबुराव, भगत म्हालसापति कहाँ है? जंगल में है वहिनी। वो जंगल में केले का बगीचा है ना, वहीं। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब मालूम होता है वहिनी। शिरडी गांव की राय रत्ती की खबर होती है मुझे। मैंने उन्हें केले के बगीचे में साधना करते हुए देखा था। नट्टू सच कह रहा है वहनी। मुझे वहां लेकर चलो। अरे नहीं वहनी, उनके पास जाना ठीक नहीं होगा। क्यों? आपको नहीं पता रामा वहिनी, भगत म्हालसापति के भीतर ब्रह्म राक्षस की आत्मा आ गई है। उन्होंने उस दिन श्रीधर को उठाकर पटक दिया और हाथ हिला देने की चुनौती भी दी है। क्या बकवास कर रहे हो? नट्टू सच कह रहा है वहनी। आप चाहो तो कुलकर्णी भाव से पूछ लो। फिर भी मुझे वहां लेकर चलो। नहीं नहीं वहिनी, हम आपको संकट में नहीं डाल सकते। हम आपको वहां साथ नहीं लेकर जाएंगे। नट्टू, क्या कहा मैंने? वहनी, उनके पास जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो और थोड़ा दूर ही खड़े रहे। चला। लगता है रमा वहिनी में कुलकर्णी भाव का परकाया प्रवेश हो गया है। वहनी, वहिनी, वहनी, कहाँ जा रहे हो ठाकुर? किसी अपने के प्राण संकट में हैं देवीदास। वो अबोध और नासमझ है। उसकी जीवन की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। पर वो है कौन? है कोई अपने ही परिवार का। पर आप तो सारे संसार को अपना परिवार मानते हो ठाकुर। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो देवीदास? बाबा, क्या हम भी चल सकते हैं तुम्हारे साथ? नहीं झिपरी, मनुष्य को अपना कर्म स्वयं ही करना होता है और मेरे कर्म का साक्षी सिर्फ मेरा मालिक है। देवीदास, मेरी मुलगी को उसके वाड़े छोड़ाना। माला उसकी राह देख रही होगी। चल झिपरी, तुझे तेरे वाड़े छोड़कर आता हूं।
चिंता करने की जरूरत नहीं है काका। मुझे रास्ता मालूम है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। और सिर्फ ये रात नहीं हुई है। अकेली चली जाऊंगी। तुझे ठाकुर के रहते जानता हूँ किसी का डर नहीं होगा, पर तू अपने देवीदास काका को ठाकुर के सटके से क्यों पिटवाना चाहती है? काका, साईं बाबा अपना सटका आप पर कभी नहीं उठाएंगे। तब तो मैं यही कहूंगा कि तू अपने साईं बाबा को अब तक पहचान नहीं पाई। मतलब? वो दूसरों की गलतियों से ज्यादा अपनों की गलतियां ढूंढते हैं और उन्हें अपनों की गलतियां जरा भी बर्दाश्त नहीं। जानती है क्यों? नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए ना काका। ठाकुर चाहते हैं कि उनकी बंदगी, पूजा, भक्ति, आराधना करने वाला हर व्यक्ति आदर्श व्यक्ति हो, जो भेदभाव, जात पात और ऊंच नीच से परे होकर वो इंसान को सिर्फ इंसान समझे, अपनों से ज्यादा दूसरों की फिक्र करे। समझी? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही काका। मैंने बाबा को कभी भावुक होते हुए नहीं देखा है, पर हाँ, दूसरों के दुख को देखकर बाबा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। जैसा वो स्वयं हैं, वैसे ही वो अपने भक्त और अपने मुरीदों को चाहते हैं। मालिक, कभी कभी मन करता है कि तुम्हारे विधि और विधान को ही तोड़ डालूं। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। अच्छा ये बता, क्या ठाकुर तुझे कभी तेरे वाड़े अकेले जाने देते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो बता, ठाकुर की आज्ञा के बाद भी तुझे तेरे वाड़े छोड़ने नहीं जाऊंगा तो उनका सटका मुझ पर पड़ेगा कि नहीं? मैं सारी बातें समझ गई। चलो, मुझे अपने वाड़े पहुंचाने चलो। रुक जाइए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो काका? ये हमारे यहाँ की परंपरा है जिब्री। यहाँ को तो मैं नहीं जानता, परंतु हमारे उत्तर भारत में लोग कुंवारी कन्या को देवी मानकर पूजते हैं और उनसे पैर छुआना तो पाप है। अब तू अगर मेरी जूती छुएगी तो मुझ पर पाप चढ़ेगा कि नहीं? नहीं काका, आपके सारे पाप मुझ पर चढ़ जाए, और आप पर जरा सी भी आंच ना आए। क्या हो गया काका? आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चल चल तेरे वाड़े चलते हैं। नहीं, पहले आप मुझे बताइए। क्या हुआ काका? जब तेरा पैर छू रहा था तो मुझे मेरी बेटी मुन्नी की याद आ गई। वो 4 साल की थी जब उसे छोड़कर घर से निकला था मैं। जब भी काम पे बाहर जाता तो दरवाजे पे खड़े होकर अपना पैर आगे कर देती।
मैं उसका पैर छूता। मुन्नी मुस्कुरा कर कहती, हमेशा मुस्कुराते रहो बाबा, शाम को जल्दी घर आ जाओ। ना जाने कितनी शामें बीत गई पर अब तक घर लौट कर नहीं गए। आप लौट कर क्यों नहीं जाते काका? ठाकुर के दर्शन ना हुए होते ना तो अब तक कब का लौट गया होता। पर अब ठाकुर को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। छोड़कर मत जाओ काका, लौट कर आ जाओ। आप कल अपने घर जाइए, मुन्नी ताई और सबको लेकर शिरडी आइए। मेरे बाड़े में बहुत जगह है। जिप्री, जिप्री क्या हुआ बेटा? जिप्री, बता बेटा, तू इतना क्यों रो रही? जिप्री, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं दे सकता। देख, तुझे तेरे देवी काका की कसम। काका, जैसे आप मुन्नी ताई को छोड़कर चले गए, वैसे ही मेरे बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। पता नहीं उन्हें मैं याद होंगी कि भी नहीं। मालिक, कभी कभी मन करता है कि तुम्हारे विधि और विधान को ही तोड़ डालूं। तुम इस कलयुग के अवतार हो साईं। तुम्हारा नाम ले लेने मात्र से तुम्हारे भक्तों के बड़े से बड़े दुख टल जाएंगे। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। कभी कभी मन करता है कि तुम्हारे विधि और विधान को ही तोड़ डालूं। नियति के लिखे हर पृष्ठ को फाड़ डालूं। एक निष्पाप और अबोध बच्ची के ऊपर इतना क्रूर आघात करते तुम्हारा कलेजा कैसे नहीं कांपा मालिक? मेरी झिपरी को अगर न्याय नहीं मिला तो मैं तुम्हारी नियति को ही पलट डालूंगा। तुम्हारी इच्छा मात्र से झिपरी के मृत पिता को जीवन दिया जा सकता है। यह मृत्यु लोक है। यहां जो आया है उसका जाना उसके आने से पहले ही निश्चित हो जाता है। झिपरी का पिता चंदन बहुत वर्ष पहले ही धरालोक से वापस जा चुका है, परंतु तुम्हारे एक संकेत से उसे उसका जीवन लौटाया जा सकता है।
तुम उसके जीवन के बदले मेरा जीवन ले लो मालिक। ये सच कि चंदन अब इस संसार में नहीं है, ये मेरे और भगत महालसापति के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। झिपरी और माला आज भी उसकी राह देखते हैं। तुम मेरे प्राण ले लो मालिक, पर उन अभागों के होठों पर खुशियां बिखेर दो। जिसे तुम्हारा साथ मिला हो वो अभागा नहीं हो सकता साईं। होठों पर मुस्कान ना हो वो अभागे ही होते हैं मालिक। कभी देखा है आपने मेरी झिपरी को? कभी सुनी है उसकी बातें? उसे कभी उसका बचपन नहीं मिला मालिक। उम्र से पहले ही कितनी बड़ी हो गई है मेरी झिपरी। अब बर्दाश्त नहीं होता मालिक। तुम मेरे प्राण ले लो और मेरी झिपरी और माला की खुशियां उन्हें लौटा दो। नियति को तुम्हारा जीवन स्वीकार नहीं है साईं। नियति अपना संतुलन बनाने के लिए एक वैसा ही गृहस्थ जीवन चाहती है, एक वैसा ही पिता, एक वैसा ही पति जैसा चंदन था। उसके बदले नहीं मालिक, नहीं। मैं अपनी खुशियों के लिए किसी और के घर में आग नहीं लगा सकता, कभी नहीं। इसीलिए तुम साई हो। इसीलिए नियति ने तुम्हें अपने कार्यों को संपन्न करवाने के लिए चुना है। जाओ, तुम्हारे कर्तव्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सके तो माला और झिपरी को सच बता देना। मालिक, ये बहुत ही कठिन और क्रूर है, पर सत्य है और सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। अपने भक्तों की जितनी फिक्र तुम्हें रहती है उतनी शायद किसी और को नहीं रहती। तुम इस कलयुग के अवतार हो साईं, और आज मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम्हारा नाम ले लेने मात्र से तुम्हारे भक्तों के बड़े से बड़े दुख टल जाएंगे। माला और झिपरी भी तुम्हारा साथ और आशीष पाकर इस भीषण आघात को सह पाने का सामर्थ्य जुटा पाएंगे। जो मेरे साईं बाबा के आश्रय आता है ना, उसके घर में खुशियां ही बरसती हैं। पीछे हटो, हटो ऐसे। आज की रात कुलकर्णी भाऊ पर बहुत भारी है। सर्पदंश से उनकी मृत्यु की भी संभावना है। मुझे तो तू बचा लेगी, तुझे कौन बचाएगा? आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, पूरे साईं